ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी पूछा कि इतने दुख क्यों आते रहते हैं, इतनी परेशानियां क्यों आती रहती हैं, क्यों हम इससे नहीं उबर पाते। भगवान ने तो हमें यहाँ भेजा था कि तू जाके यहाँ मेरी खोज कर, मुझे जान, मुझे समझ। फिर भी हम संसार में क्यों पड़ जाते हैं, क्या कारण है ऐसा। एक प्रश्न है कि यही कि हमेशा से ये क्यों चलता रहा कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ मानव हैं, कुछ दानव हैं, लेकिन जीत दानवों की हो जाती है। ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले तो हम यहीं पर बीच में ही बोल दें कि जीत असली में तो हमेशा देव की ही होती है, मानव की ही होती है ना। जो देवता स्वभाव के हैं वही जीतते हैं, लेकिन संघर्ष करते रहते हैं सारे जीवन। बहुत आसान सा उदाहरण है, रावण को ही देख लो ना। आखिर में जीता कौन, रावण जीता क्या? रावण तो नहीं जीता। जीतेगा हमेशा अच्छाई की ही जीत होगी। और इसीलिए हमारे यहाँ ये सब आते हैं त्यौहार कि बुराई पर अच्छाई की विजय। सीधा सीधा इसी नाम से हम दशहरा मनाते हैं ना। यही बात होती रहती है। विजय का मतलब क्या? विजयदशमी। बाकी सब छोड़ के 9 दिन तक तो हम पूजा पाठ करते रहे, देवी को मनाते रहे, सब करते रहे, और 10वें दिन विजय प्राप्त कर ली, है ना ऐसे ही। 10वीं आप कहीं से कहीं मिला लो, लेकिन बात तो यही है। एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और दशहरे पे जीत हो गई। तो अब सवाल ये कि ये सब आते क्यों हैं। ये आप कभी भी देखना, आपने भी कहा कि अच्छे लोग परेशान होते हैं, भुगतते हैं। कभी भी आप देखिए अच्छे लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छे लोगों के कर्म कट गए हैं, कुछ कर्म बचे हैं जो यहाँ आके काटने हैं। इसलिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, और बुरा आदमी उस पे हावी होता रहता है। बुरे आदमी की और घड़ा भरता रहता है। बुरा आदमी और भी ज़्यादा गलत कर करके कमाई जो कर लेता है, घड़ा भरने के लिए करता है। और जो अच्छा आदमी है उस पर जो दुख आते हैं उसको और उबारने के लिए भगवान इसी तरह के लोगों को मिलाता है आपस में, कि कोई ऐसा मिल जाए आपको जो आपको ज़िंदगी भर परेशान करता रहे और आपके कर्म कटते रहें। तो कर्म कटेंगे कब? जब आप बढ़ाओगे नहीं, जब आप झगड़ा नहीं करोगे, जब आप बुरा भला नहीं कहोगे। और यही कारण है कि आपको लगता है कि अच्छा आदमी हार गया। हार नहीं गया, अंत में जीत उसी की होनी है। क्योंकि अच्छा आदमी कौन है? जो सह ले, जो समझ जाए कि कब चुप रहना है, कब बोलना है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, झगड़ रहा है, दुखी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो वो अपने कर्म बढ़ा रहा है, आपके नहीं। आपके कर्म कब बढ़ेंगे? जब उसने एक गाली दी, आपने 2 दे दी। कि मुझे क्या समझाया, मुझे गाली की देन नहीं आती क्या? उसने आपको भड़काया, आपने दे दी। तो आपको तो भगवान ने भेजा था कम करने के लिए, लेकिन आपने बढ़ा लिया। तो ये आपकी भूल है, भगवान की भूल नहीं है, ये परमात्मा की भूल नहीं है। तो क्या है, इसीलिए कहते हैं समता में रहना सीखो। परेशानी आए तो भी अपने को कंट्रोल करके रहो, और सुख के दिन आए तो भी अपने को कंट्रोल करके रहो। अब देखो, आप कहोगे सुख में भला क्या कंट्रोल करना है ना। सुख में ही तो कंट्रोल करना है। जो बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हो उसी अनुपात में दुख आ जाता है। अगर आप सुख को संभालो, ऐसे पगलाओ नहीं। सुख आ गया तो बिल्कुल पागल हो रहे हैं, इससे बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, अपनी खुशी संभल नहीं रही है। दुख तो नहीं संभाल पाते, लेकिन सुख तो संभाल लो। तो
तो कैसे संभालोगे? अभी सुख चल रहा है ना, तो दुख आ ही रहा है पीछे पीछे। ये क्रम चलता ही रहता है कि सुख है तो दुख आएगा ही, दुख है तो सुख आएगा। इसलिए दुख में दुखी मत हो और सुख में फूलो मत। इसीलिए सब महात्मा लोग बोलते रहते हैं कि सुख में भी अपने को संभाले रखो और दुख में भी अपने को संभाले रखो। तो हमें तो ऐसा लगता है कि सुख में संभालना ज़्यादा आसान है ना। जो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो ज़्यादा एकदम उछलेंगे नहीं, वो संभाल लेंगे। नहीं तो जैसे बात ज़्यादा करोगे, जब दुख है तो दुख में भी आप ज़्यादा बोलोगे, अरे बड़ी परेशानी बड़ी परेशानी, और सुख आएगा तो सुख में भी ज़्यादा बोलने लगोगे, अरे अभी तो हमारे मजे ही। तो हमेशा पाप कर्म सुख के समय कमाता है इंसान। ध्यान दीजिए आप, जब सुख का टाइम होता है, जब बहुत गलत काम कर जाता है, सोचता है अभी तो हमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता और बिगाड़ता चले जाता है। तो जो सुख में कमा लेते हैं तो फिर उसके लिए दुख भी भुगतना पड़ता है। अभी नहीं तो अगले जन्म में, किस जन्म में भुगतना पड़ेगा ये पता ही नहीं है। इसलिए हमेशा इसके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जो सावधान रहते हैं उनके सारे दुख जितने भी हैं भवसागर, वो कट जाता है, वो पार होने के किनारे आ जाते हैं। मुख्य कारण यही है। अच्छे लोगों पर ही दुख ज़्यादा आते हैं और बुरा आदमी और बुरा क्यों होता जाता है कि बुरा होते हुए भी वो उसको ज़्यादा खुशियाँ मिलती रहती हैं, ज़्यादा वो भोगता रहता है, भोगों में फंसा रहता है। और भोगों में फंसे होने से जो आनंद आता है उसको भगवान के आनंद से तो कोई मतलब ही नहीं है। भोगों में जो आनंद आता है उससे और ज़्यादा इच्छा होती है आनंद की, और ज़्यादा फंसता चला जाता है। ये एक ऐसा रोग है जो आप जितना कोशिश करोगे कि हम इसको रोकें तो रुकता नहीं है, बढ़ता ही है। किस तरह से बढ़ता है? जैसे आप हवन करते हो ना और उसमें घी डालते हो, पानी डालते हो तो कम हो जाती है आगे, लेकिन घी डालते हो तो और बढ़ जाती है। इस तरह से और बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ऐसा मत समझो कि हम अच्छे लोगों में हैं और हमें दुख क्यों दे रहा है, हम ही क्यों इतने कष्ट उठा रहे हैं। आपके जिनको भी ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं उनके लिए भगवान उनका हितैषी है, अच्छा चाहता है कि इस जन्म में तू मनुष्य बन गया है, अगर तू सही ढंग से चलता चले तो तू मुझे पा सकता है। क्योंकि इस जन्म का ध्येय यही है कि मुझे पाले, मुझे समझ ले, मुझे जान जा। तो जिसने ये कर लिया उसका समझो जन्म सफल हो गया। नहीं तो 84 लाख योनियाँ काट कर आए और यहाँ आए तो फिर कर्म बना लिया, फिर जाओ 84 में, और यही चक्र चल रहा है। करोड़ों अब 84 लाख तो योनियाँ ही हैं। कोई हिसाब लगा ही नहीं सकता कि कितने अरबों गिनती कम पड़ जाएगी। मतलब फिर से चला गया। जब उसको दरवाज़ा मिला बाहर निकलने का, तब उसने हाथ हटा लिया। हम सुनाया करते ना आपको कि एक बार एक आदमी था, अंधा आदमी था, तो कहीं प्रवचन हो रहे थे किसी महात्मा के, तो वो वहाँ पहुँच गया। कोई उसको ले तो गया, किसी से कहा कि हमें भी ले चलो, तो चला गया वहाँ। प्रवचन सुनता रहा। 1 घंटे 2 घंटे बाद जब प्रवचन ख़त्म हुआ, सब लोग उठ के जाने लगे। अब वो तो अंधा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा किधर को जाना है मुझे। कहीं इधर को मुड़े तो इधर धक्के लगने लगे लोगों को, इधर को मुड़े इधर धक्के, क्योंकि वो तो भीड़ जा रही थी। तो बहुत परेशान होता रहा कि मैं किधर से जाऊँ। अब भीड़ तो इतनी देर हो गई बैठे हुए, तो कैसे घर जाने के लिए पड़ती लोग, है ना। तो वो सबको पकड़ के बोले कि भैया बता दो दरवाज़ा किधर है, मैं बाहर निकल जाऊँ। जिससे पूछे कोई सुने नहीं, सब अपनी धुन में हाथ छुड़ाए आगे चल रहे। वो फिर कस के हिलाए, बोले कि भैया हमें बता दो किधर को है दरवाज़ा, तो मैं निकल जाऊँ। बहुत देर हो गई, बहुत परेशान हो गया। किसी ने ध्यान दिया होगा इतनी देर से परेशान हो रहा है, तो उसने दया करके जब उससे पूछा कि तुम मुझे बस दरवाजे तक पहुँचा, चले मेरे पास टाइम तो नहीं है, मगर मैं एक तरीका बता देता हूँ तुम्हें। कहने लगे क्या? चले ऐसा करो, ऐसा उसका हाथ पकड़ के ऐसे दीवार पर लगा दिया, कहा इसको टटोलते चलते चले जाओ, जहाँ रास्ता मिल जाए बाहर निकल जाना। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मैं अब चला जाऊँगा। उसने बोला हाँ मैं चला जाऊँगा, ऐसे ही करना है मुझे। ठीक है, चलता रहा। बहुत बड़ा हाल था, हाल ही बहुत बड़ा था।
और एक ही निकास था उसका। चलते 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 बहुत टाइम हो गया, उसने सोचा आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। कभी कभी हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो खुजाने लगते हैं ना। जब दरवाज़ा आया तो खुजाने लगा, लेकिन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और खुजाने लगा। इतनी देर में दरवाज़ा निकल गया और फिर उसने हाथ यूँ लगा लिया, फिर अब पूरा चक्कर लगा लिया। ऐसे 2-3 दिन चक्कर लगा लिए, बाहर निकल ही नहीं। वही हाल हम लोगों का है ना, कि जब दरवाज़ा आया तो चूक गए। 84 लाख योनियों में यही मनाते रहे कि हम भी मनुष्य बनेंगे। पेट में आए तो ये सोचा कि इस बार तो हम पार लग जाएंगे। बड़े वायदे करे भगवान से कि इस बार तो भगवान मुझे लगा ही देना पार, कृपा करके मनुष्य बन रहा हूँ। और ये केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हो सकता है। ये सौभाग्य कब प्राप्त होता है? केवल मनुष्य जन्म में, और किसी जन्म में संभव ही नहीं है। तो जब तक तो बहुत बोलता रहा, लेकिन जैसे ही आया दुनिया में, धीरे 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 बहुत पवित्र था। जब आया था बड़ा पवित्र था वो, लेकिन धीरे 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 जगत में रमने लगा, है ना। 5 साल का होते होते तो चालाकियाँ भी सीख ली, है ना। आप सभी सुनते हो, पापा बोल रहे हैं क्या? पापा ने कहा कि उनसे कह दो घर में नहीं है ना। यहीं से शुरुआत हो गई। मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, और पता है बच्चे को कि झूठ बोल रहे हैं, वो तो नहा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम नहा रहे हैं, कह रहे हैं कह दो बाहर गए। बस अब उसको धीरे धीरे चालाकी आती चली गई। अब जब चालाकी आने लगी तो फिर बढ़ती चली जाती है। उनको लगता है मार पड़ती है, पिटाई पड़ती है, लेकिन बोलते झूठ ही है हमेशा। झूठ बोल देते हैं ना, उन्हें पता है झूठ बोलने से हम बच जाते हैं। अगर ये चालाकियाँ ना करें तो बहुत अच्छे मनुष्य बन जाएं, देव बन जाएं, है ना। अगर देव बन जाएं तो देखिए भले ही प्राप्ति नहीं हो, लेकिन देवता बनने के लिए क्या है, अच्छे अच्छे गुण आए आप में, अच्छे अच्छे तरीके आए। लोगों से, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, बच्चों से कैसे व्यवहार करना है, पड़ोसी से कैसे व्यवहार करना है, सास ससुर से कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आप अपने आप आ सकती हैं अगर आप धर्म का पालन करें। इसलिए धर्म को बहुत विशेष माना है कि आप धर्म से लगे रहो, अपने आप जीवन बन जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, और ध्यान में बैठने लगो तो अपने आप समझ में आता जाता है कि कैसे। हमें तो किसी ने सिखाया ही नहीं, लेकिन जब आप शुरू करते हो ना तो अपने आप समझ में आता। ऐसे ही धर्म का है कि जैसे आप धर्म की तरफ चलोगे ना तो अपने आप सब समझ में आए। क्यों समझ में आएगा? ज्ञान तो अंदर भरा ही पड़ा है, किसी के पास थोड़ी जाना है ना। ज्ञान लेने के लिए आप ज्ञान की मूर्ति हो, है ना, आप आनंद की मूर्ति हो, आप सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है, बस जानते नहीं हो। और नहीं जानने से, गलत मार्ग पे चलने से और ज़्यादा गलत होते चले जाते हैं, अच्छे मार्ग चलने से और ज़्यादा अच्छे पे चलते जाते हैं। तो क्या मतलब निकला? सहन शक्ति सबसे पहली चीज़ है ना। सहन शक्ति बनाए रखिए। आप देखिए कभी कभी कि आप कितनी देर सुन पाते। अगर कभी डांटा इन्हें, आप खुद ही अपना नापो कितनी देर बिना बोले चल जाता है ना। एकदम बहुत ज़्यादा उछल कूद तो नहीं होने लगती मन में कि नहीं हम क्यों सुने, है ना। हर किसी को सास कहती अरे मैं तो घर की मालकिन हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगी। बहू कहती अरे मैं कोई गिरे पड़े घर से, मैं भी बहुत बड़े घराने से आई। यही चलता रहता है और इसी में लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। अगर दोनों अपना अपना सोचें कि भाई लड़की तो चली गई अपने ससुराल, अब मेरा काम करने वाली तो यही है, लड़की से ज़्यादा बहू है, क्योंकि साथ तो वही देने वाली है। मौके पे आ जाएगी लड़की, कर नहीं पाएगी। अगर लड़की सोचे, बहू सोचे कि माँ तो मेरी मायके में रह गई, भाभीयों के साथ रहती है, अब मुझे तो इसी के साथ रहना है, तो माँ जैसी लगेगी कि नहीं? चलो माँ नहीं लगेगी, माँ जैसी तो लग सकती है। तो बस इतना ही तो है, बेटी जैसी लगे, माँ जैसी लगे, हो गया, शांति हो गई घर में। अब कोई भी समस्या आएगी तो दोनों मिलके ही समस्या निपटा लेंगे। अब क्योंकि नहीं होता ऐसा, इसलिए दूरी बनी रहती है। सास कहती है नहीं मैं रानी, बहू कहती है मैं भी अच्छे घर की,
मैं क्यों सुनूँ? मैं क्या सुनने के लिए तुम्हारे घर आई हूँ? अगर सास समझे कि भाई ये हमारे वंश को चलाने आई है, यही तो वंश चलाएगी हमारा, है ना। लड़की अपने घर का वंश चलाएंगी, है ना। तो वो अगर समझे तो वो भी प्रेम से रखे। समझते सब हैं, अनजान कोई नहीं है, लेकिन समय समय पे किसी को ध्यान नहीं आता, है ना। अब देखिए जो नई बहुएँ आती हैं तो क्या करती हैं, धीरे धीरे सीखती हैं ना ससुराल के क्या तौर तरीके हैं, क्या करना है, कौन सा त्यौहार पे क्या होता है। सब घरों में अलग अलग होता है। लेकिन आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि सासें क्या करती हैं, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। कई बार बहू को तंग करने के लिए कहती हैं, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, यही करना पड़ेगा। आजकल हमने देखा है टीवी पे, आप कहोगे टीवी की बात करें, लेकिन ये तो दुनिया तो यही है ना जिसमें पल रहे। कि क्या, जैसे अगर सभी पहन रहे हैं और बहू शर्ट पैंट पहनना चाहती है तो सास क्या कहती है, नहीं हमारे यहाँ नहीं पहनते। हम कहते हैं कि साड़ी से भी ज़्यादा सेफ है सलवार सूट या पैंट शर्ट। मोदी ने कहा है कि सारे स्कूलों में लड़कियां पैंट शर्ट पहनना शुरू करें। नहीं लागू हुआ ये अलग बात है। ज़्यादा ख़राब तो देखा जाए, जितनी ज़्यादा साड़ी ढीली ढाली और आड़ी टेढ़ना दौड़ भाग कर सकते, हर जगह सावधान रहना पड़ता है। जबकि पैंट शर्ट में आप कहीं भी उछलिए कूदिए जाइए, कोई डर नहीं। शलवार में भी ऐसे ही। तो आप उसको समझिए, उस चीज़ को गहराई से सोचिए, समझिए, पहले वो कर दीजिए। अब कई बार जैसे बहुत ज़्यादा मन खराब हो जाता है बहुओं का, तो खराब व्यवहार करने लगती है। इतनी सी बात तो हमारी मानते नहीं है, हम इतना कर रहे हैं तो भी सुनते नहीं हैं। तो ऐसे में बहू को प्यार आता है कि भाई दुनिया की लड़कियां रह रही हैं। अगर आपकी बहू समझदार है, कोई गलती करती है तो उसको टोको, बोलो, लेकिन पहनने ओढ़ने पे ज़्यादा रोक मत लगाओ। जब सब पहनते हैं तो उनको भी पहनने दो। हाँ, कुछ गलत काम करती है, गलत बोलती है, ज़्यादा उघाड़े रहना चाहती है तो आप टोको। ये तो बहुत ढकी दबी है ड्रेस, है ना, है कि नहीं? आप ये लोग बताओ। अभी आपका किसी को भी ये बात जम नहीं रही होगी, हम जानते हैं, किसी को नहीं अच्छी लगेगी। अच्छी तो लगती पर पहनने नहीं लेकिन देते, तो क्या वाला है? लेकिन होता क्या है कि आप उसका अच्छा पहलू देखोगे तो झगड़ा नहीं होगा। ये 2 बार खराब पहलू देखते रहोगे तो सीधी बात में भी गड़बड़ होती रही। हर चीज़ का आप अच्छा पहलू देखो, विचार करो, सोचो, फिर लागू करो तो अच्छा लगे। नहीं हमारे यहाँ यही होता है इसलिए करोगे, अरे ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बहुत फ़र्क आ गया। पहले क्या था, हमारे टाइम पे क्या होता था, अब हमारी बहुओं के टाइम क्या होता है, हमारे पोतों के टाइम क्या होता है। जो हो रहा है बस आप उसमें अच्छा पहलू बुरा पहलू, गलत चीज़ है तो आप बिल्कुल मत करने दो, उनको प्रेम से समझा दो। ये नहीं कि नहीं आपको तो पहनना ही पड़ेगा। पहनने का तो एक उदाहरण ले रहे हैं हम, सभी बातों का समझ लो इसमें, है ना। पहनने की बात आ गई तो पहनने की, क्योंकि ये मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है और बहुत मोदी जी भी चाहते हैं कि ऐसे रहें हमारे देश की महिलाएं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर चाहे जैसे काम करें। तो देखो आज महिलाएं कितने बड़े बड़े काम कर रही, बिल्कुल पुरुषों की बराबरी से। कोई काम बता दो जहाँ महिला नहीं करती। हो सकता है कुछ ऐसे काम हो कि पुरुष नहीं करते, केवल महिला कर सकती, लेकिन महिला कौन से काम नहीं कर पा रही, हर काम कर रही है। आप इतनी उसको छूट दो, इतना उसको ध्यान रखो, उसके प्रेम बढ़ाओ, तो बिल्कुल आपका आसान है काम। तो इसी तरह से जब हम दुनिया में आते हैं तो तरह तरह से उलझ जाते हैं। ज़्यादा परेशानियाँ इन बातों की होने लगती है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसी में फंसे हैं, है ना। तो अच्छा काम करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते कि अरे क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। जहाँ गलत हो वहाँ बिल्कुल हक है आपको बोलने का, समझाइए, बताइए कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो आप करिए, अच्छी बात है। लेकिन हर बात में ही आप बहुत ज़्यादा करोगे तो आप कहते हो कि नहीं हमारी तो लड़की वो है और ये तो बहू है। आजकल तो बहुत चल रही है ये बातें, है ना। कह देती है वो कि अरे वो भी, मैं भी तो अपने मायके जा रही हूँ, आपकी लड़की भी तो अपने मायके आई। कहती नहीं तुम नहीं जाओ, तुम लड़की की सेवा करो, नंद की सेवा करो। काम कौन करेगा? तो बार बार बस यही होता रहता है कि इन्हीं बातों पे खींचातानी होती रहती है। तो अगर खींचातानी कम करनी है तो थोड़ी छूट लड़की को दो, बहू को, और थोड़ा सा बहू लड़की को समझा लो, बस बराबर बराबर जैसे रहेंगे तो अच्छा है।
इस तरह से आपकी सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं जगत में आके। जो आप बिगड़ते चले जाते हो, तो जो हम षट संपत्ति बताते हैं, जिसने षट संपत्ति सुनी है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने सुनी? षट संपत्ति तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उसको अपना लिया ना तो भगवान को ही पा सकते हो। सारे उसमें वो सब चीज़ें हैं जो होना चाहिए। और भी चाहो तो 16वां और 17वां अध्याय गीता का भी पढ़ो, है ना। 16वां 17वां अध्याय पढ़ के देखना, तुम बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उसमें दी हैं, लेकिन थोड़ी कठिन भाषा में है, तुम पढ़ोगे तो वो भी समझ में आ जाए। जब भगवान से लगन होती है ना तो सब समझ में आने लगता है। और जहाँ समझ में नहीं आए तो गुरु है आपके पास, आपके पास गुरु है ही ना। जिधर भी आपको कठिनाई लगे, जिधर ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या मतलब है, क्या लिखा गया है, क्या कहना चाहते हैं, तो गुरु से पूछो। आपको बहुत मौका है, बहुत सौभाग्यशालियों के गुरु है। हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि गुरु है ही नहीं, और है तो वो हमारे ही जैसा है। कोई सभी पहुँचे हुए तो नहीं होते, प्राप्त पुरुष सभी तो नहीं होते ना, बड़े बड़े दुर्लभ होते हैं। इसलिए आपको तो एक बार ऐसा मौका है कि आप हर तरह की बात कर सकते हैं। अच्छा, और भी मौका क्यों है? बोलिए, बोलने का मौका दे रहे हैं। बोलिए, ज़्यादा मौका क्यों है? क्योंकि आप भी महिला हो और आपका गुरु भी महिला है ना। इससे ज़्यादा और सौभाग्य क्या मिलेगा महिलाओं को? कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि आप गुरु बना तो लेते हो, लेकिन कैसे बात करें, ऐसी वाली बात कैसे गुरु से करें, है ना। तो ये तो आपके लिए समझो एकदम सुनहरी अवसर है कि हर तरह की बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो हमने क्योंकि इस तरह की बात निकली है इसलिए बता रहे हैं हम आपको कि ये मौका आपके लिए बड़ा अच्छा है। महिलाओं की सभा है ना आज, तो महिलाओं की सभा से महिलाओं की बात करनी पड़ती है ना। वो तो आप सुनते ही रहते हो, पुरुषों के साथ जो सुनते हैं वही सुनते रहते हैं, बाकी तो ज़्यादा इच्छा होती नहीं है सुनने की। घर के कोई कहता है हमें घर से फुर्सत नहीं है, कोई कहता है बच्चों से फुर्सत नहीं है, सबको। अब आपका कोई पसंद का काम है तो फुर्सत मिलती है कि नहीं मिलती? बता दो। मायके जाना है तो फुर्सत मिल जाती है कि नहीं? पिक्चर जाना है तो फुर्सत मिलती है कि नहीं? बता दो। पड़ोसन के यहाँ बैठने जाना है तो फुर्सत मिलती है कि नहीं? मतलब ये है कि अगर आपको वो काम पसंद आएगा तब बिल्कुल फुर्सत निकाल लोगे। और हम तो ये कहते हैं कि जब सुनने के लिए आओ ना तो पहले सब बना बनू के घर में रख जाओ, कि आपको टोकने का मौका ही नहीं मिले। ये घर अच्छा खाना भी बना के नहीं गई, अब तुम 8 बजे आ रही हो, अब आप तुम 9 बजे आ रही हो, इतना कैसे सुनोगे जब आप बना के ही रख जाओगे? भाई बना के रख गए थे, जिसको खाना है निकाल लो, खा लो। रोज़ तो हम खिलाते ही हैं, एक दिन अपने आप खा लो, है ना। आपके पास भी कहने के लिए है ना। तो आप चाहें तो आप खूब टाइम निकाल सकते हैं और मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। लेकिन अब सफल करना ही नहीं चाहो तो हम क्या करें बताओ? हम क्या कर सकते हैं? हमें तो गुरु ने तैयार करके आप लोग बस भेज दिया। अब अगर आपकी इच्छा होएगी, आप तरीके से टाइम निकालोगे, और देखो ये तो बिल्कुल रेगुलर है। बहुत ही ज़रूरी कभी हो जाए ना तो नहीं आएंगे, नहीं तो कैसे भी हालत में आप कह सकते हो सिर के बल आ जाते हैं। इस तरह से आने को ही तो कहते हैं। मंदिर का आपने कुछ बोल दिया कि हम आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, और आप चढ़ाया नहीं, आपने कहा हम सिर के बल आके चढ़ाएं, तो क्या सिर के बल आते हैं? सिर के बल आते हैं कोई? बस इसी को कहते हैं कि बिल्कुल आप श्रद्धा से समय से पहुंच ही जाते हो। और अगर बहाने ढूंढो तो बहानों का तो कोई अंत ही नहीं है ना। कोई अंत नहीं है कोई अंत। अच्छा देखो, आने का ही हम देखते हैं, कई लोग बोलते हैं, यही आपके यहाँ की बात कर रहे हैं। आने का बोला कि बस लड़की की शादी हो जाए फिर हम आपका सुना कर रहे हैं। बस आदमी बहुत बीमार रहता है, अब तो मरने ही वाला है, मर जाए फिर आएंगे। अब हो गया भैया, ठीक है, शादी भी हो गई, आदमी भी मर गया, अब क्यों नहीं आते? अब लड़के की ओर हो जाए, चलो लड़के की भी हो गई, अब ये बच्चा होने वाला है, बच्चा और हो जाए। अब ये कहीं ख़त्म होने वाला है क्या? नहीं। क्या मतलब आप आना ही नहीं चाहते? बहाने हैं, बनाने बहाने तो आप कितने भी बना लो, और आना चाहोगे तो कैसे भी आ जाओगे। तो ये आपके ही ऊपर है, आपको मौका है, आपके घर के पास इसीलिए करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए।
नहीं तो वहाँ तो बहुत दूर आना पड़ता है, आश्रम तो बहुत दूर है, वहाँ आने में ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मौके मौके पे आते हो आप, ये नहीं कह रहे कि नहीं आते। जब कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है तो बिल्कुल आ जाते हो। लेकिन अगर जीवन सफल करना है तो आपको कैसे भी टाइम चुराना पड़ेगा, ऐसा जमाना पड़ेगा। और कम से कम जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, वो तो आ ही सकते कि भाई तुम भी चलोगी क्या, हम भी चलेंगे, चलो आज। इतना पास ही पास आप लोगों का घर है, कभी भी आ सकते। अच्छा चलो हर बार नहीं आ सकते, कभी कभी तो मौका देख के आ सकते। अब बताओ उससे हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे ऐसा बोल रहे हैं, हमें कुछ लालच होएगा तभी बोल रहे हैं ना। मन को अच्छा होता है। क्योंकि हमारे गुरु ने इस जगह पहुंचाया है तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कहते भी नहीं कि आपको चढ़ाओ, कि कुछ दे दो, कि कर दो, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें इस जगह बिठाल दिया है, इसलिए हमारे एक तो कर्तव्य भी है और हमको अच्छा लगता है कि दूसरों के काम में आए। हमने वैसे भी बहुत किए हैं लोगों को जीवन में काम। छोटे छोटे बच्चे होते हुए भी कभी कोई आया, कुछ भी पूछने आया तो आटा मल रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, तो हाथ धो के फटाफट हम काम उनको बता देते। बहुत ज़्यादा जिस तरीक़ा का जिसको काम है हमेशा ही करते रहे। तो इस तरह से अगर आप एडजस्ट करोगे तो सत्संग सुन सकते हो। वो ठीक है, आप नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर। लेकिन मनुष्य जन्म को सफल बनाने का तो यही तरीका है ना, कि कैसे भी टाइम निकालो। और ये समझ लो जैसे पिक्चर जा रहे थे ना, ऐसे यहाँ भी जाना है। पिक्चर जाओ, मना नहीं कर रहे, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि पिक्चर नहीं जाओ, है ना। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ नहीं पहनो, खूब बढ़िया पहनो, खूब सुख उठाओ, खूब ज़िंदगी के मज़े लो, सब करो। लेकिन सत्संग में आने से ये पता लगता है कि क्या करो और कैसे करो और क्या मत करो, है ना। पता लगता है ना कि क्या करो क्या नहीं करो, वो तो तुम दिमाग से सोचो समझो, है ना। अब कई बार तो लोग हमें सिखाने लगते हैं, हम क्या सिखाएं बताओ, कि नहीं नहीं ऐसा ही सही है, बजाय पूछने के कि ये समस्या आ गई है, ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फिर हम भैया चुप हो जाते हैं। अब आपको हमारा लाभ ही नहीं उठाना है तो हम क्या करें? ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलाओ। लेकिन हमारा कहना है सब कुछ अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन जिस बात के लिए भगवान ने हमें तैयार करा है वो तो लाभ ले लो। सत्संग सुनने का, अब देखिए आसपास कितने लोग हैं, आ सकते हैं, लेकिन आपकी आपसे बुरा मनाई हो जाती होगी, कुछ मन में जो भी आता होगा उसके कारण, जो भी होता हो हमें नहीं पता है। फिर शाम का टाइम है, हमें तो खाना बनाना है, हमें वहाँ जाना है, ये करना है वो करना है, इसलिए आप नहीं वंचित हो जाते हैं। एक तो कोई हिम्मत करके बुला रहा है, आप तो नहीं बुला रहे, जो बुला रहा है उससे ही लाभ उठा लो, है ना। जिनके थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बैठ पाते हो, वो भी आओ, सुनो, लाभ लो। इसीलिए हम प्रश्नों का भी मौका देते हैं कि आप तो प्रश्न पूछिए, जिसका जो प्रश्न है वो आप पूछो और जवाब लो। कई बार होता है कि हमें लगता है नहीं हम बहुत बढ़िया सोचते हैं, हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हो सकता है उसके फल गलत हो जाते हो। कई बार आप कहते हो कि नहीं गुरु माँ से पूछ लो, गुरु माँ कोई जैसा कहेंगी वैसे कर लेंगे, और कई जगह आप कह देते हो नहीं हम जैसा कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करती, आप भी करते हो, जो भी करते हैं सब। बस ये है कि हमें अपना ध्यान नहीं रहता, दूसरे का ध्यान रहता है। अब दूसरे का ध्यान हो या नहीं हो, मगर मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है कि किसी से बोल रहे। हम किसी से नहीं बोल रहे, हम तो सभी को बता रहे हैं कि आप किस तरह शांति बना के रख सकते हो। क्यों शांति? क्या दूसरों के लिए बना रहे हो? नहीं, अपने ही लिए बना रहे हो। जो भी शांति बनाए रखता है वो अपने ही लिए बनाए रखता है, क्योंकि शांति में ही भगवान की याद आती है, शांति में ही भगवान पसंद आते हैं, है ना। अगर आपको शांति नहीं है मन में तो भगवान की याद ही नहीं आती, भगवान को याद कर ही नहीं सकते, बार बार मन विचलित हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर भी बहुत कुछ है शांति बनाए रखने का, कि दूसरों पर ये सब बता दो, हमारे हाथ में नहीं है, थोड़ा बहुत तो हमारा भी है। अच्छा 50-50 तो होगा, दोनों ही तरफ से होगा, लेकिन ऐसा हर आदमी को ऐसे ही लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरा गड़बड़ करता है, लगता है कि नहीं?
हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो बहुत चाहते हैं। हाँ गुरु माँ, हम तो बहुत ही चाहते। हमारे गुरुदेव भी बताते रहते हैं कि पति आता है तो कहता है ज़रा इनको ठीक कर दो, ज़रा इनको समझाओ। पत्नी आती है अलग टाइम, कहती ज़रा इनको समझाओ। क्या मतलब है? ये भी कह रहे हैं उनको समझाओ, ये भी कह रहे हैं उनको समझाओ, ये नहीं कह रहे कि हमें समझा दो। कोई ऐसा है जो कहे हमें समझा दो, बताओ हमें क्या करना चाहिए? कोई नहीं समझना चाह रहा है, सब दूसरों को समझाओ। तो यहाँ अपने भारत में एक नारा चलता है ना, कौन सा? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। दूसरों को सुधारते रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपको अधिकार मिल गया है, आप उस जगह आ गए हो कि सुधारने का आपको मौका दिया गया, तब सुधारो। अब ये कहते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, दूसरों को सुधार दें। अब किसी को सुधारने से कोई सुधरा है क्या? नहीं सुधर सकता ना। अच्छा, हम अपने आप सुधारें तो सुधर सकते हैं कि नहीं सुधर सकते? ये कह रही है नहीं, हम ही हमको सुधार सकते हैं, बाकी हम किसी को नहीं सुधार सकते, है ना। बहुत मुश्किल है दूसरे को सुधार पाना। लड़ाई बढ़ती जाएगी, झंझट बढ़ती जाएगी, फिर ये भी कहेंगे कि अरे खुद तो सुधर जाए, फिर हमें सुधारना। बोलते हैं ना लोग, जल्दी से बोल देते हैं कि खुद तो ऐसा करते हैं, हमसे ऐसा बोलते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप नहीं सुधरे हो तो आप सुधारने की कोशिश भी मत करो। उसके लिए एक बड़ी अच्छी प्रचलित है बात, गांधी जी वाली, है ना, याद आ गई ना? कौन सी? गुड़ खाने वाली। पहले हमारी एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, माँ बहुत परेशान थी कि भाई ज़्यादा गुड़ खाता है, पेट खराब हो जाता है, इतना गुड़ इसको नहीं खाना चाहिए। बहुत डांटती थी, फटकारती थी, सब करती थी जो बनता था, लेकिन वो मानता ही नहीं था, गुड़ खाता रहता था। एक दिन गांधी जी के पास चली गई वो बच्चे को लेके। गांधी जी से कहा कि बापू इसको ज़रा समझाओ ना, ये गुड़ बहुत खाता है, आप समझा दोगे तो ये मान जाएगा, मेरी तो सुनता नहीं है। गांधी जी ने बात सुनी, थोड़ी देर चुप बैठे, कहने लगे 4-6 दिन बाद आना। अब वो सोची इतनी सी बात कहने में क्या परेशानी है, 4-6 दिन बाद का क्यों बोलते? ठीक है भाई, अब कह दिया तो आएंगे, अगले हफ्ते आ जाएंगे। अगले हफ्ते आई, फिर बोला बापू ये गुड़ बहुत खाता है, आप समझाओगे तो ये मान जाएगा, मेरी मानता नहीं है। बापू फिर चुपचाप बैठे रहे। फिर कहने लगे 1 महीने बाद आना। इतनी सी बात बताने के लिए कभी हफ्ते भर बोलते हैं, कभी महीने भर बोलते हैं। ये कर क्या रहे हैं? बापू से एक सेंटेंस नहीं बोलते बनता। अंदर ही अंदर वो सोच रही है महिला कि मेरे से बेकार में ही चक्कर लगवा रहे हैं, वो इतनी सी बात बोल नहीं सकते। मैं कह रही हूँ कि अगर इसको आप बोल दोगे तो ये मान जाएगा। ठीक है भाई, 1 महीने बाद आई। 1 महीने बाद आई, फिर कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको समझाओ, आपने पिछले टाइम कहा था कि आना बाद में, तब मैं समझा दूँगा। तो कहने लगे आजा बेटा, उसको पास में बुला लिया, उसको प्यार करने लगे, थोड़ी देर बाद सहलाने लगे, सिर सहलाने लगे। फिर कहने लगा, कौन ने बोला? बापू ने बोला कि बेटा तुम गुड़ बहुत खाते हो क्या? हंसने लगा वो, खाता तो था ही। बेटा गुड़ नहीं खाते ज़्यादा, गुड़ खाने से नुकसान होता है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। उसने कह दिया ठीक है बापू, अब मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं कम कर दूंगा। क्या समझ में आया? महिला ने कहा कि इतने दिन से चक्कर लगा रही थी, इतनी सी बात बताने के लिए आपने 1 हफ्ते का बोला, फिर दूसरे हफ्ते का बोला, फिर महीने भर का बोल दिया, ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे पहले मैं भी खाता था, पहले मैंने कुछ मेरा ही नहीं छूट रहा था, मैं बहुत छोड़ना चाहता था लेकिन छूटता नहीं था, तो मैं इसको कैसे कह दूँ? इसलिए पहले मैंने अपना छुड़ाया, और जब मेरा हो गया कि हाँ अब मैं अपने कंट्रोल में हूँ, तब मैंने इसको समझाया। क्या मतलब है? जो आप करते हो गलत बातें, वो दूसरे को समझाने के अधिकारी नहीं, है ना। और जो आपने सुधार ली हैं बातें, वो दूसरे को समझाओगे तो ठीक है, और असर भी पड़ेगा। नहीं तो क्या बोलते रहो, असर भी नहीं पड़ने वाला। गुरुओं का असर क्यों पड़ जाता है? इसलिए पड़ जाता है कि वो स्वयं उसके तपस्या से गुजर चुके हैं, इसलिए उनको सामने वाले को भी अच्छा लगता है, श्रद्धा से भर जाता है, उसको विश्वास हो जाता है, वो मान लेता है उसको।
इसलिए ज़्यादातर आप देखना गुरु ऐसी बात नहीं करते जो वो स्वयं नहीं करते, स्वयं जो कर चुके हैं वही कर बताएंगे आपको, ताकि सही रास्ते चलो। इस तरह से आपको जीवन में गुरुओं से तो बहुत लाभ होता है, और ख़ासकर अगर कोई जागा हुआ गुरु है तो बहुत ही लाभ है। गुरु कोई भी बुरा नहीं है, ये मत समझना कि गुरुओं को हम बुरा कह रहे हैं। कोई भी गुरु नहीं है बुरा, सब अच्छे हैं। लेकिन आप जब समझ जाते हैं कि इससे ज़्यादा तो हम ही जानते हैं, तो वो गुरु आपके लायक नहीं है ना। एक गुरु है और एक सदगुरु है। देखो छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप भी बहुत अच्छे गुरु होते, माँ बाप सदा ही गुरु रहते हैं, लेकिन वो गुरु की तरह चलते हैं। लेकिन एक समय आ जाता है जब बच्चा बहुत समझ जाता है, दुनिया को ज़्यादा देख लेता है, और आज के युग का है तो माँ बाप से ज़्यादा समझने लगता है। होता है ना, कभी अपना सोच लो, जो बड़े बच्चे हैं, बड़े जवान हो गए हैं, वो आपसे भी ज़्यादा जानने लगे हैं, क्योंकि वो आज के समय के हैं तो आपसे ज़्यादा जानते हैं। हर जगह ऐसे ही है, यही तो समझने की बात। अब यह टाइम आ गया कि वो बताएंगे, आपको मानना पड़ेगा। अब आप क्या करते हो, अरे हम तेरे बाप हैं, हम तेरी माँ हैं, हमने तुझे पाला है, हमारी बात काटता है। होता है ना, इन्हीं से तो झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सी बातें ऐसी हैं जो स्वयं ही समझ सकते हो अगर विचार करो तो। विचार कर नहीं पाते, विचार के बदले क्या करते हैं, चिंतन नहीं करके क्या करते हैं, चिंता करते रहते हैं। चिंता से कुछ मिलता नहीं, चिंता से और नुकसान होता है, और क्या होता है, कर्म बढ़ जाते हैं। चिंतन से क्या होता है, कर्म घट जाते हैं। देखिए कितना फ़र्क हो गया। चिंता करोगे तो कर्म बढ़ेंगे, और चिंतन करोगे तो कर्म घटेंगे। चिंतन से कर्म कैसे घटेंगे भला, उतनी देर चिंता करते तो जो बढ़ सकते थे वो बढ़े नहीं, इसलिए आपके घट गए, है ना। अगर घटे नहीं तो बढ़े भी नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भागवत सुनने जाते हो, उतनी देर जितनी देर भागवत सुनते हो उतनी देर आपके कर्म बनते ही नहीं है, क्योंकि भागवत सुन रहे हो। और भागवत सुनने नहीं जाते तो कितना ही सोच लेते हो 3 घंटे, पूरी ज़िंदगी भर सोच सोच के कर्म बढ़ाते रहे। होता है ना जी, कर्म इतने ज़्यादा बढ़ा लेते हो, इतने ज़्यादा बढ़ा लेते हो कि फिर 84 के चक्कर में पड़ जाते हो। तो ये बात हर वक्त ध्यान रखनी है कि अब हम मनुष्य बन के आए हैं, फिर से 84 में नहीं जाना है ना। ये हम हमेशा ही बताते हैं कि कर्म केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, और किसी योनि में कर्म नहीं बनते। क्या मतलब है, सारी योनियाँ भोग योनि हैं, सज़ा मिलने के लिए जाते हो। जो सुख दुख आपके पड़े हैं वो काटने जाते हो, लेकिन मनुष्य जन्म में काटते भी हो और बढ़ा भी लेते हो। तो काटते तो कम हो, बढ़ा बहुत लेते हो। सबसे झंझट कर करके, उल्टे सीधे काम कर करके बढ़ जाते हैं। और जो समझदारी से चलता है वो तो हमेशा ही बोला करते हैं कि आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाता है। आप क्या समझ रहे हो कि अभी हम आखिरी सीढ़ी पे पहुंचे? आखिरी सीढ़ी है परमात्मा की, नीचे 84 लाख सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ चुके हो, अब बस एक ही सीढ़ी बची है। अगर उसके लिए मेहनत कर लोगे तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और अगर उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो पहली सीढ़ी पे चले जाओ, दूसरी पे चले जाओ, 10वीं पे चले जाओ, कोई नहीं जानता कि कौन सा जन्म मिलेगा, है ना। 84 लाख सीढ़ियाँ कितनी होती है भाई। सलकनपुर जाते हो तो अरे इतनी सीढ़ी, आजकल तो बढ़िया रास्ता बन गया, कार से चले जाओ। यहाँ भी कार से जा सकते हैं। सारी सीढ़ियों के ऊपर से सीढ़ियाँ देखते हुए निकल सकते हो, अगर चिंतन करो, अगर भगवत भजन करो। जब गुस्सा आ जाए तब भी भगवान का नाम लेते रहो, है ना। जब कोई गलत काम हो जाए तो उसको नहीं सोच के भगवान का नाम लेने लगो। किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो भगवान का नाम लेते रहो। यही सब टाइम तो होते हैं जब कर्म बढ़ जाते, है ना। किसी से भी लड़ाई हुई, अब आप नहीं, मैं तो सही थी, वो गलत थी, उसने गलत बोला, उसने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे उसने जो बोला उसके साथ है, आपने जो किया, आपने जो बोला वो आपके साथ है। आपको अपना देखना है ना, दूसरे को तो आप भवसागर से पार करा नहीं सकते। करना तो आप ही को अपना रास्ता साफ करना है। तो जिसने जितना कर लिया
सदगुरु की बात मान ली, उस रास्ते पे चल लिया, तो संभव है कि वो हवाई जहाज की यात्रा से भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखो वैष्णो देवी जाते ना, अब तो वहाँ भी हवाई यात्रा होने लगी, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। अमरनाथ तो पहले से ही जाते थे, अमरनाथ में हेलीकॉप्टर बहुत सालों से चल रहा है। अब सुना है कि वैष्णो देवी पे भी जाने लगे, है ना। तो ये सब तो आपने बना लिया उड़ के जाने का, यहाँ का भी तो बनाओ। जिस काम से आए हो उसमें सीधी उड़ान भरो। हम कभी नहीं कह रहे कि गृहस्थी छोड़ दो, सारे कर्तव्य करते हुए। अब आपको कर्तव्य की बात क्यों, कर्तव्य से बहुत कर्म कट जाते हैं। ये जो रिश्ते नाते मिले हैं ये केवल कर्म कटने के लिए मिले हैं। आप बढ़ा लो तो क्या करें। हर रिश्ते का कुछ ना कुछ उधारी लेना देना है ना। लेन देन होती है ना पैसे की, खाली पैसे की नहीं है। मनुष्य जन्म में खास लेन देन ये कर्मों की ही है। आपका जो रिश्ता है उसकी सेवा कर दी, आपके कर्म कट गए, है ना। जो प्यार का रिश्ता है प्यार से रख लिया, आपके कर्म कट गए, है ना। हर जगह आप, हम तो बस ज़रा सा इशारा कर देते हैं, बाकी हम आपको मौका देते हैं कि आप चिंतन करो कि कौन सा रिश्ता किस तरह से निभाने का है, क्या सोच के भेजा होगा भगवान ने। अगर तुमसे कह देते कि अब तुम जो जो जन्म की गड़बड़ियाँ हैं उनको सबको इकट्ठा करो, कर सकते थे। उसे कितना पता है कि किसको नंद बनाना है, किसको सास बनाना है, किसको बहन बनाना है, किसको ससुर बनाना है, किसको पति बनाना है। तुम सोच सकते थे? कहाँ ढूंढते फिरते। उसने सारा तुम्हारे आसपास पता नहीं कौन कौन से जन्म के किस किस को लाके बिठा दिया कि अब तू आराम से कर्म काट सकता है। इसलिए हम कहते हैं गृहस्थ लोगों को गृहस्थी नहीं छोड़नी है, उनकी तो उधारी है, इसलिए उनको वहाँ रखा गया है। बस आप अपने कर्तव्य पूरे कर लो, आप तो पहले से ही भगवान हो, पहले से ही सच्चिदानंद हो। ऐसा नहीं कि होना है, बस समझते नहीं हो, इसलिए यहाँ पर उपाधि नहीं है। समझ लो तो आप तो अंदर असली में जो है वो तो सच्चिदानंद ही है। जो अंदर बैठा है असली में आप वही हो। ये तो हो गए हो, ऐसे गलत कर्म कर करके बन गए हो, है ना। देखो उसने तो इतनी सहायता करी कि 84 लाख में घुमा के बहुत सफाई कर दी, लेकिन यहाँ पर आके जैसे कि आकाश में कितना स्वच्छ पानी होता है, बादल पानी ही तो है, पानी का रूप है ना बादल। समुद्र से भाप बन बन के पूरा उड़ उड़ के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। भाप बनने का मतलब क्या, कचरा नीचे ही छोड़ दिया और पानी पानी उड़ के बिल्कुल स्वच्छ हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया। इतना साफ हो गया पानी कि करना मुश्किल है। करते हैं, लैब में करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान का किया हुआ और इतना पृथ्वी से ऊंचा कि गंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसी ज़मीन पे गिरा तो, है ना, भूमि पड़ा भार ढाबर पानी, और जैसे ही ज़मीन पे गिरा तो माया लिपटानी। ऐसा ही है, वो जो गंदगी है वो माया है, और यह मनुष्यों के लिए ये माया है। जगत ही माया है, और शरीर भी माया है, प्रकृति माया है। इन सब में आप लिपटते चले गए। जो प्रश्न है ना कि क्यों हो जाते हैं हम संसार में, इतने गुम क्यों हो जाते हैं, तो आप ध्यान नहीं रखते कि हम इतनी मुश्किल से इतने साफ़ हुए हैं, इतने पवित्र हुए हैं। अब हमें गंदा नहीं, अब हमें साफ़ ही साफ़ होना है। अब हमें मुड़ के नहीं चलना है, आगे ही आगे चलते जाना है। तो जब इतना साफ उसने कर दिया, बैठे बिठाए, थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करो। क्योंकि परमात्मा को पवित्र मन से ही पाया जा सकता है कि नहीं। उसने इतना पवित्र बना के भेजा है, तो चलो भाई हम मान लेते हैं कि आपको टाइम नहीं है और पवित्र होने का, मगर गंदे तो मत हो। नहा के आए हो तो हाथी वाली हरकत क्यों करते हो? हाथी की क्या हरकत होती है? नहा के आता है, खूब गहरे पानी में नहाता है, पूरा पूरा नीचे चला जाता है। बस उसका हाथी का क्या, खाली सूंड लगे तब ऊपर सांस लेने के लिए, बाकी गहरे पानी में भी जा सकता है। हम नहीं जा सकते, हमारी नाक तो यहीं लगी है ना। हमने देखा कई लोग डुबकी लगाते ना तो नाक ऊपर ही रखते, और हाथी की सूंड थोड़ी है कि ऊपर रख पाओगे।
और सोचते हमने डुबकी लगा ली, 4-4 5-5 डुबकी लगा लेते, बस यहाँ तक डूबते। तो बताओ डुबकी हुई क्या? नहीं हुई ना। तो हम हाथी का क्या बता रहे हैं? हाथी खूब नहाता है, खूब प्रसन्न होता है, और जैसे ही बाहर आता है जहाँ धूल होती है ज़्यादा वहाँ लोट लगा लेता है। हो गया ना पवित्र। तो हम हाथी वाली चीज़ें लेके बैठे। अच्छा, हाथी उस बारे में याद नहीं आता जब उसने कमल का फूल चढ़ा दिया था भगवान पे, है ना? याद आ गया ना सब? वैसे बचना नहीं हुआ, कितनी कोशिश करता रहा, पूरा दम लगाता रहा, लेकिन बच नहीं सका। मगर से जब खींचातानी हुई और सब करके हार गया, और जैसे ही भगवान को याद करा, कमल का फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाया कि अब पता है तुम लोग जीता के हारा, है ना? भागवत तो सभी सुनते हो, इसलिए हम वो वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं सुना। आपको सब पता है, बस इशारा भर कर देते हैं, बाकी आप सोच लो। आपको भी तो चिंतन करने का मौका देना है ना थोड़ा। तभी हम बता देंगे तो फिर तुम क्या अब जब हम अधूरा बताएंगे तो फिर दिमाग पे जोर डालोगे, सोचोगे फिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये आपका उतना टाइम चिंतन में लग जाएगा। द्रौपदी को याद कर लो, है ना? खूब कस के दांतों से लगातार कोशिश करती रही कि मैं बचा लूँगी अपने आप, बचा पाई। 5 पति नहीं, एक नहीं 5 बचा पाए। तुम समझते हो हम सब कर सकते हैं? इतने महान महान लोग वो नहीं कर पाए, हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही काम कर सकते हैं कि परमात्मा को याद कर सकते हैं, बार बार परमात्मा को, अच्छे समय में बुरे समय में सदा परमात्मा को याद करिए और काम करते रहिए, तो बनेगी नहीं, है ना? अच्छा देखो, जब तुम काम करते हो तो कहीं कहीं की बातें सोचते रहते हो कि नहीं सोचते रहते? कौन नहीं सोचता बताओ? इतने लोगों में कोई ऐसा है जो काम करते में कोई बात नहीं सोचता हो? सब सोचना। सोचते हो ना, काम भी हो जाता है कि नहीं होता? बिगड़ जाता है, हो सकता है कहीं बिगड़ जाता हो, तो भगवान का नाम लेने से बिगड़ जाएगा क्या? नहीं, बताओ, कुछ अलग से तो करना ही नहीं, सुधरेगा। खाली रास्ता मोड़ना है और कुछ नहीं करना। जो कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन अंतर क्या? जगत का सोचने के बदले भगवान का नाम सोचो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं को याद करो। जो भी बने, यहाँ हम लीलाओं को ही मना नहीं करते। कोई क्या करे आप तो ज्ञानी हो, लीलाओं की क्यों बात करनी? बस भगवान की याद करने के लिए जो भी समझ में आ जाए उसमें याद करो। और पढ़ने वालों के लिए भी बता दें, अगर पढ़ने वाले एकाग्रता से पढ़ते हैं ना, तो भगवान की पूजा के बराबर है। सोच लिए अब कहो नहीं हमने पूजा ही नहीं कर रहा, हमने तो पूजा करने का टाइम ही नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आपका काम पढ़ाई करना है। आप इतनी एकाग्रता से करो, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तो परमात्मा की पूजा होती है। और पूजा हो रही है और एकाग्र नहीं है तो पूजा नहीं है। इसलिए अगर आप पढ़ाई भी बहुत एकाग्र होकर कर रहे हो तो समझो वो भगवान के खाते में जा रही है। डबल काम एक साथ हो रहा है, आपकी उन्नति भी हो रही है, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, और बिना पूजा करे पूजा हो रही है। देखिए, इसीलिए जब गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है ना तो और नंबर बढ़ जाते हैं। गुरुओं का जो आशीर्वाद का ही प्रभाव रहता है तो और अच्छे नंबर आ जाते हैं बच्चों के। करके देखना। अब आपको बस गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, हम तो नहीं पढ़ेंगे, गुरु करा देगा सब। थोड़ा तुम भी करो, है कि नहीं? और थोड़ा क्यों करो, खूब डट के करो। अगर खास समय चल रहा है तो खूब डट के करो, पहले नंबर पे आने की कोशिश करो। तो आपके हाथ में सब कुछ है, भगवान ने हर चीज़ आपके हाथ में ही रखी है, बाहर नहीं रखी है। अब नहीं करो तो क्या करें? भगवान आके कर जाए। हम तो भगवान से नाराज हैं, कुछ करते ही नहीं है ना? भगवान से नाराज हो के भगवान का क्या बिगड़ जाएगा बताओ? याद करके हमारा सुधर ही जाएगा कुछ। अच्छा, कुछ और सुधरे नहीं सुधरे, उतनी देर कर्म नहीं बने, ये सुधरना है कि बिगड़ना है ना? उतनी देर तुम्हारे जो कर्म बनते तो वो बिगड़ता ना उससे, और तुमने चिंतन कर लिया तो सुधरा के बिगड़ा? सुधरा ही ना।
बस यही तो चिंतन बनाने, और क्या। तरह तरह से आप भगवान से जुड़ के बातचीत करो, अपने से ही करो। अच्छा, अपने से तुम लोगों को बहुत बात करना आती है। हमें पता है बहुत बातें करते हो अकेले में, इतनी करते हो कि घबरा जाते हो, बाहर खड़े हो जाते हो जाके कि देखें कोई मिल जाए थोड़ी बहुत बातचीत। अपने से ही घबरा गए, है ना। कितने आते हैं विचार मन में कि सोच सोच के घबराए। जब तुम कहते हो ना अरे बहुत घबराहट हो रही है, कोई बात करने वाला नहीं, असली में बातें ही बातें थी, लेकिन अपने से करते थे और घबरा के दूसरा ढूंढने लगते हो कि कोई दूसरे की सुने, कोई दूसरे को सुनाए। और जबकि सुन रहे हो, सुना रहे हो पूरे टाइम खुद ही को। इसलिए भगवान का चिंतन ऐसा है कि आप पूरी ज़िंदगी भी अकेले निकाल सकते हो और बहुत आनंद में, शांति में रह सकते हो। चलते रहिए, है ना। समय समय पर हम आपको याद दिलाते रहेंगे, और समय मिले तो 16वां और 17वां अध्याय भी देखिए, है ना। थोड़ा थोड़ा, हम थोड़ी कह रहे हैं कि एक दिन में पूरा पढ़ लीजिए, भले 1-2 श्लोक पढ़ो, खूब समझ समझ के 2-2, 4-4 बार एक ही श्लोक को समझने की कोशिश करो। जहाँ समझ में नहीं आता गुरु माँ से पूछ लो, है ना। इतना फ़ायदा है। तो आओगी तब तो पूछोगी, कह रही हाँ ठीक है, अच्छा है जितना भी आप आते हो। हम ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आपका कैसा क्या चल रहा है, कितना है, बहुत सी अड़चनें भी आ जाती हैं, हम भी समझते हैं। हम भी तो निकले ना गृहस्थी से। लेकिन ये है कि हमें पहले नंबर पे यही रहता था, भगवान का ही। तो हमें खूब मौका मिला, खूब जाते रहे। बाद में शर्मा जी का भी बहुत मन हो गया सत्संग की तरफ। तो जब भी मानस भवन में होता था, कहीं भी होता, हम लोग बहुत भागे हैं, पता है। जहाँ अखबार में पढ़ा कि फलाने आए हैं, तो बस यही काम होता था, जल्दी से निपटा लिया अपना काम और लग गए। बाद में तो फिर हम पूरी तरह लग गए थे। डिस्पेंसरी का बहुत कम कर दिया और अब तो बंद ही कर दिए। बस यही काम है कि आप लोगों के लिए पूरी तरह से हैं उपस्थित। जब तक शरीर है तब तक आप लोग काम ले सकते हो, अपना फ़ायदा बना सकते हो। अभी आपके ऊपर है आप कितना फ़ायदा लेते हो। आपके घर में टॉर्च है, लाइट चली गई तो या तो ढूंढते ही रहो या कोई तरकीब निकालो कि झट से काम में ले लें, है ना। ढूंढते रहे, बाद में लाइट आ गई, बस अब क्या करना है ढूंढ के, है ना। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो जिससे हम चूक जाते हैं, और अगर हम सिस्टम अच्छा बना लें, ध्यान से रखें तो सब ठीक हो जाता है। इस तरह से आज इतना ही सुनाएंगे महिलाओं की सभा में। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करी हमने, आप लोगों की पहुंच तक ही बात करी है। तो चलिए और याद करिए, जब जो याद करेगा हम आ जाएंगे, ठीक है ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव भगवान